जब किसी भी इंसान की शादी तय होती है तो वहां से उसके जीवन का एक दूसरा अध्याय शुरू हो जाता है। और शादी तय होते ही कुछ समय बाद, शादी होने से पहले ही अगर उसकी मौत हो जाए तो उसके लिए समाज अलग अलग तरीके से अलग अलग सवाल उठाता है। कुछ लोग सकारात्मक बात करते हैं लेकिन कुछ लोग नकारात्मक बात भी करते हैं। आज की कहानी उसी चीज पे आधारित है। नमस्कार, मैं हूं जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। अगर आप घर में हैं और आपके पास वक्त है, अगर आप इस वीडियो को वक्त निकाल कर देख रहे हैं तो ईयरफोन लगा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, क्योंकि ये जो घटना है वास्तविक है, लेकिन इसे हम अपने तरीके से आप तक पहुंचाएंगे एक कहानी के माध्यम से। और इस घटना के आसपास के अगर जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इस चीज को समझ जाएंगे कि ये घटना कहाँ की और किससे जुड़ी हुई है। एक बच्चा जिसका नाम है अरविंद, जब वो बड़ा होता है तो उसके माँ बाप सपना देखते हैं कि उसका बेटा बड़ा होके बहुत अच्छा काम करेगा, कुछ नाम रोशन करेगा, खुद का भी और अपने माँ बाप का भी। उस बच्चे को तो ईश्वर ने सब कुछ दिया, हाथ पैर, अच्छी शरीर, अच्छा चेहरा, सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज में चूक हो गई, वो है बोलना। वो बोल भी सही लेता था लेकिन उसके अंदर एक परेशानी थी जिसकी वजह से वो हकलाता था। तो समाज में उसके आत्मसम्मान को हमेशा ठेस पहुंचती थी उसके हकलाने की वजह से। उसे नहीं पता था कि उसका ये हकलाना एक समय के बाद उसके लिए काफी गंभीर विषय हो जाएगा। वो स्कूल में पढ़ाई करने जाता था, वहां पे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, हर बात पे बोलते थे कि तू हकला है, तू हकलाता है। ये बात उसके मन में घेर करती गई। उसके परिवार वाले ने, खासकर उसके माँ बाप ने उसे हर वक्त इस चीज को समझाने की कोशिश की कि हुनर इंसान के अंदर होता है और उसके लिए आप हकला रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हुनर दब जाएगा। आप पढ़ाई करिए, आगे बढ़िए और अपना नाम रोशन करिए। उस बच्चे ने हर एक चीज को साइड में करके पढ़ाई पे फोकस किया, बड़ी मेहनत की और आखिरकार एक समय ऐसा आया जब उसकी बैंक में नौकरी लग गई। उसकी एज शादी की हो चुकी थी। अब परिवार वालों का दबाव आने लगा कि बेटा शादी कर लेनी चाहिए। उसने मना किया, उसने बोला नहीं, अभी कुछ वक्त हमें चाहिए, शादी हम बाद में करेंगे। वजह ये नहीं थी, वजह ये थी उसे भी पता था कि वो हकलाता है और वो भले ही बैंक में नौकरी करता है लेकिन उसकी हकलाने वाली जो बीमारी है, वैसे इसे बीमारी तो नहीं कहेंगे लेकिन जो भी है, इसकी वजह से उसे कहीं ना कहीं नकारात्मकता का सामना करना पड़ सकता है। और उसने बहानेबाजी करके अपनी शादी के समय को वो टालता गया। परिवार वालों का दबाव बढ़ता गया लेकिन वो हर वक्त अपनी शादी को टालता गया। उसके अंदर जो डर था वो अपने परिवार वालों से वो नहीं कह पा रहा था। वैसे जानने को तो उसके परिवार वाले भी जानते थे लेकिन वो इस चीज से वाकिफ नहीं थे कि नौकरी मिलने के बाद भी अभी भी उसके आत्मसम्मान में मजबूती नहीं आई है। एक वक्त ऐसा आया जब उस इंसान की उम्र 30 साल पहुंच गई। अरविंद अब 30 साल का हो चुका था। अब परिवार वाले ने बोला कि उम्र बेटा बहुत ज्यादा बढ़ रही है और एक समय के बाद उम्र इतनी हो जाएगी कि तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानियां होंगी। परिवार वालों की बात मानते हुए, अपने डर को अंदर दबाते हुए अरविंद ने हाँ कर दी। कुछ समय बाद उसकी शादी भी तय हो गई। बड़ी खुशनुमा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल था, सारा चीज बढ़िया था क्योंकि अब तो शादी भी तय हो चुकी है। लेकिन जो डर था, जो बचपन का डर था हमेशा उसके अंदर, उसके हकलाने वाला, वो अभी भी उसके ऊपर बहुत हावी था। उसने हर तरीके से कोशिश की उस डर पे विजय पाने की, उस डर को भगाने की, उस डर को हटाने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस चीज में पीछे हो गया। जब शादी तय हुई उसे हमेशा इस चीज का डर था कि अगर उसकी होने वाली पत्नी, उसके ससुर, उसके सास, उसकी सालियां, उसके साले या फिर जो भी उसके ससुराल वाले होंगे, उन्हें जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो हंसेंगे या फिर मजाक उड़ाएंगे। इस चीज से वो वाकिफ था। शादी टूटने का कोई डर नहीं था, शादी नहीं टूट सकती थी, सब कुछ तय था, सारी चीज तय थी। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान का जब मनोबल ऊपर नहीं आ पाता तो उसके चेहरे पे कोई भी चमक आपको नहीं दिख सकती है। अरविंद ने पूरी कोशिश की अपने आप को संभालने की, अपने आप को बहुत काबिल बनाने की, और वो उस मुकाम तक पहुंच चुका था। हकलाने के बावजूद भी वो एक कमाने वाला इंसान था, अपने पैरों पे खड़ा था। लेकिन शादी टूटने के डर की वजह से, क्योंकि हो सकता है उसके बहुत से दोस्तों ने, उसके बहुत से लोगों ने इस बात को बोला हो कि जिस दिन ये चीज तुम्हारी पत्नी को पता चलेगा, होने वाली पत्नी को पता चलेगा, तुम्हारी होने वाली साली को, तुम्हारे होने वाले ससुर को पता चलेगा कि तुम हकलाते हो, उस दिन भले ही रिश्ता ना टूटे लेकिन तुम्हारे लिए जो उनका सम्मान है वो काफी कम हो जाएगा और वो कभी भी तुम्हारा मजाक उड़ा सकते हैं। इन सारी चीजों ने मानसिक तौर पे अरविंद को इतना घायल कर दिया, इतना बीमार कर दिया कि वो अपने आप पे नियंत्रण खो दिया उसने। और आखिरकार उसने तय हुई शादी टूटने के डर से अरविंद ने सुसाइड कर लिया।
आज हमारे बीच अरविंद नहीं है और शादी टूटने की वजह से उसने आत्महत्या करके अपने आप को मुक्त कर दिया। आज की कहानी से बस एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके अंदर कोई भी कमी जो आपको लगती हो कि हमारे अंदर कमी है, वो आपकी कमी नहीं, वो आपकी ताकत बन सकती है। आप इस चीज को समझें। अगर आप विकलांग हैं, आपके पैरों में ताकत नहीं है, कोई बात नहीं, आपके हाथों में ताकत है। आप अपने हाथों को अपने पैरों के बराबर बनाइए, यानी आपका दोनों हाथ दोनों पैर के बराबर हो और आपकी ये जो कमजोरी है ये आपकी ताकत बने। इसी के साथ हम इस कहानी को यहाँ पे समाप्त करते हैं। जाते जाते आपसे गुजारिश करेंगे, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात को 8 बजे आपको एक नई सच्ची कहानी लेकर आएंगे और आपके सामने हाजिर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।